हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज फिर मैं जुड़ा हूं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है आत्मा, उसका स्वरूप और लक्ष्य। आप लोगों की क्या राय है आत्मा के स्वरूप को लेकर? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं शेयर कर रहा हूं ये स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक मैं कौन हूं से, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में एक आम आदमी को उन सवालों के जवाब दिए हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है जिनमें वह अक्सर उलझ कर रह जाता है कि आखिर वह है कौन। ये आत्मा परमात्मा कौन है? क्या स्वयं को जाना जा सकता है? व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म का जीवन में क्या महत्व है? जीवन की सार्थकता क्या है? ऐसे ही अनेक सवालों और जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति करने वाली यह एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है मैं कौन हूं। तो चलिए जानते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं आत्मा, स्वरूप और लक्ष्य के संदर्भ में। स्वामी जी कहते हैं, आदतम धारणा यह है कि जब मनुष्य मरता है तो उसका विलोप नहीं हो जाता। कुछ वस्तु मनुष्य के मर जाने के बाद भी जीती हैं और जीती चली जाती हैं। संसार के 3 सर्वाधिक पुरातन राष्ट्रों मिस्रों, बेबीलोनियों और प्राचीन हिंदुओं की तुलना करना और उन सब से इस धारणा को ग्रहण करना शायद सबसे अच्छा होगा। मिस्रियों और बेबीलोनियनों में हमें आत्मविषयक जो एक प्रकार की धारणा मिलती है वह है प्रतिरूप देह। उसके अनुसार इस देह के भीतर एक बाह्य देह और है जो वहां गति तथा क्रिया करती रहती है, और जब यह बाह्य देह मरती है तो प्रतिरूप बाहर चला जाता है और एक निश्चित समय तक जीता रहता है। किंतु इस प्रतिरूप का जीवन बाह्य शरीर के परिरक्षण पर अवलंबित होता है। यदि प्रतिरूप देही द्वारा छोड़े हुए देह के किसी अंग को क्षति पहुंचे तो उसके भी उन्हीं अंगों का क्षतिग्रस्त हो जाना निश्चित है। इसी कारण मिस्रियों और बेबीलोनियनों में शव लेपन तथा पिरामिड निर्माण द्वारा किसी व्यक्ति के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के प्रति इतना आग्रह मिलता है। बेबीलोनियनों और प्राचीन मिस्रियों दोनों में यह धारणा भी मिलती है कि यह प्रतिरूप चिरंतन काल जीता नहीं रह सकता। अधिक से अधिक वह केवल एक निश्चित समय तक ही जीता रह सकता है, अर्थात केवल उतने समय तक जब तक उसके द्वारा त्यागे देह को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरा विचित्र इस प्रतिरूप से संबंधित भय का तत्व है। प्रतिरूप देह सदैव दुखी और विपन्न रहती है। उसके अस्तित्व की दशा अत्यंत कष्ट की होती है। वह उन खाद्य और पेय पदार्थों तथा भोगों को मांगने के निमित्त जीवित व्यक्तियों के निकट बारंबार आती रहती है जिनको वह अब प्राप्त नहीं कर सकती। वह नील नदी के जल को, उसके उस ताजे जल को पीना चाहती है जिसको वह अब पी नहीं पाती। वह उन खाद्य पदार्थों को पुनः प्राप्त करना चाहती है जिसका आनंद वह इस जीवन में लिया करती थी। और जब वह यह देखती है कि वह उन्हें नहीं पा सकती तो वह दूसरी देह क्रूर हो जाती है, और यदि उसे वैसा आहार ना दिया जाए तो वह कभी कभी जीवित व्यक्तियों को मृत्यु एवं विपत्ति से धमकाती है। आर्य विचारधारा पर दृष्टि डालते ही हमें तत्काल एक बड़ा अंतर मिलता है। प्रतिरूप की धारणा वहां भी है, किंतु वह एक प्रकार की आध्यात्मिक देह का रूप ले लेता है। और एक बड़ा अंतर यह है कि आध्यात्मिक देह आत्मा, या तुम उसे जो भी कहो, उसका जीवन उसके द्वारा त्यागे हुए शरीर द्वारा परिसीमित नहीं होता, वरन इसके विरुद्ध वह इस शरीर से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है। और मृत शरीर को जला देने की विचित्र आर्य प्रथा इसी का कारण है। वे व्यक्ति द्वारा त्यागे शरीर से छुटकारा पा जाना चाहते हैं, जबकि मिस्री दफनाकर, शव लेपन कर या पिरामिड बनाकर उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। मृतकों को नष्ट करने की नितांत आदिम पद्धति के अतिरिक्त किसी सीमा तक विकसित राष्ट्रों में मृत व्यक्तियों के शरीर से मुक्ति पाने की उनकी प्रणाली आत्मा संबंधी उनकी धारणा का एक उत्तम परिचायक होती है। जहां जहां अपगत आत्मा की धारणा मृत शरीर की धारणा से घनिष्ठ रूप से संबंध मिलती है, वहां हमें शरीर को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति भी सदैव मिलती है और दफन करने का कोई ना कोई रूप भी। दूसरी ओर जिनमें यह धारणा विकसित हो गई है कि आत्मा शरीर से एक स्वतंत्र वस्तु है और शव के नष्ट कर दिए जाने पर भी उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती, उनमें सदैव दाह की पद्धति का ही आश्रय लिया जाता है। इसलिए सभी प्राचीन आर्य जातियों में हम शव के दाह क्रिया मिलती है। यद्यपि पारसियों ने शव को एक मीनार पर खुला छोड़ देने के रूप में उसको परिवर्तित कर लिया है, किंतु उस मीनार के स्वयं नाम
दह का ही अर्थ है एक दह सस्ता, जिससे प्रकट है कि पुरातन काल में वे भी अपने शवों का दाह करते थे। दूसरी विशेषता यह है कि आर्यों में इन प्रतिरूपों के प्रति कभी भय का तत्व नहीं रहा। वे आहार या सहायता मांगने के निमित्त नीचे नहीं आते और न सहायता न मिलने पर ही क्रूर हो उठते हैं, और न वे जीवित लोगों का विनाश ही करते हैं, वरन वे हर्षयुक्त होते हैं और स्वतंत्र हो जाने के कारण प्रसन्न हैं। चिंता की अग्नि विघटन की प्रतीक है। इस प्रतीक से कहा जाता है कि वह अपगत आत्मा को कोमलता से ऊपर ले जाए और उस स्थान पे ले जाए जहां पितृ निवास करते हैं इत्यादि। वे दोनों धारणाएं हमें तत्काल ही एक समान प्रतीत होती हैं। एक आशावादी है और दूसरी प्रारंभिक होने के साथ निराशावादी। पहली दूसरी का ही प्रस्फुटन है। यह नितांत संभव है कि अत्यंत प्राचीन काल में स्वयं आर्य भी ठीक मिस्रियों जैसी धारणा रखते थे या रखते रहे हों। उनकी पुरातनतम आलेखनों के अध्ययन से हमें इसी धारणा की संभावना उपलब्ध होती है, किंतु यह पर्याप्त दीप्तिमान वस्तु होती है, कोई ऐसी वस्तु जो दीप्तिमान है। मनुष्य के मरने पर यह आत्मा पितरों के साथ निवास करने चली जाती है और उनके सुख का रसास्वादन करती हुई वहां जीती रहती है। वे पितर उसका स्वागत बड़ी दयालुता से करते हैं। भारत में आत्मा विषयक इस प्रकार की धारणा प्राचीनतम है। आगे चलकर यह धारणा उत्तरोत्तर उच्च होती जाती है। तब यह ज्ञात हुआ कि जिसे पहले आत्मा कहा जाता था वह वस्तुतः आत्मा है ही नहीं। वह द्वितीय में देह कितनी ही सूक्ष्म क्यों ना हो, फिर भी है शरीर ही, और सभी देहों का स्थूल या सूक्ष्म पदार्थों से निर्मित होना अनिवार्य है। रूप और आकार से युक्त जो भी है होना अनिवार्य है, और यह नित्य नहीं हो सकता। प्रत्येक आकार में परिवर्तन अंतर्निहित है। जो परिवर्तनशील है वह नित्य कैसे हो सकता है। अतः इस द्वितीय देह के पीछे उनको एक वस्तु मानो ऐसी मिल गई जो मनुष्य की आत्मा है। उसको आत्मा की संज्ञा मिली। यह आत्मा की धारणा तभी आरंभ हुई। उसमें भी विविध परिवर्तन हुए। कुछ लोगों का विचार था कि यह आत्मा नित्य है, बहुत ही सूक्ष्म है, लगभग उतनी ही सूक्ष्म जितना एक परमाणु। वह शरीर के एक अंग विशेष में निवास करती है और मनुष्य के मरने पर अपने साथ द्वितीय देह को लिए वह आत्मा प्रस्थान कर जाती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसी आधार पर आत्मा के परमाणविक स्वरूप को अस्वीकार करते थे, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने इस धूमिमय देह को आत्मा मानकर अस्वीकार किया था। हम सभी विभिन्न मतों से सांख्य दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें हमें तत्काल ही विशाल विभेद मिलते हैं। उसकी धारणा यह है कि मनुष्य के पास पहले तो यह स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर है, जो मन के यान जैसा है, और उसके भी पीछे, जैसे कि सांख्यवादी उसे कहते हैं, मन का साक्षी आत्मा या पुरुष है, और यह सर्वव्यापक है। अर्थात तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा एक ही समय में सर्वत्र विद्यमान है। यदि वह निराकार है तो कैसे माना जा सकता है कि वह देश में व्याप्त है। देश को व्याप्त करने वाली हर वस्तु का आकार होता है। निराकार केवल अनंत ही हो सकता है। अतः प्रत्येक आत्मा सर्वत्र है। जो एक अन्य सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वह और भी अधिक आश्चर्यजनक है। प्राचीन काल में यह सभी अनुभव करते थे कि मानव प्राणी उन्नतशील है। कम से कम उनमें बहुत से तो हैं ही। पवित्रता, शक्ति और ज्ञान में वे बढ़ते ही जाते हैं। और तब यह प्रश्न किया गया, मनुष्यों द्वारा अभिव्यक्त यह ज्ञान, यह पवित्रता, यह शक्ति कहां से आई है। उदाहरणार्थ, यह किसी भी ज्ञान से रहित एक शिशु है। वही शिशु बढ़ता है और एक बलिष्ठ, शक्तिशाली और ज्ञानी मनुष्य हो जाता है। उस शिशु को ज्ञान और शक्ति की अपनी यह संपदा कहां से प्राप्त हुई? उत्तर मिला कि वह आत्मा में है। शिशु की आत्मा में यह ज्ञान और शक्ति आरंभ से ही थी। यह शक्ति, यह पवित्रता और यह बल उस आत्मा में था, किंतु वे थे अव्यक्त। अब वे व्यक्त हो उठे हैं। इस व्यक्त या अव्यक्त होने का अर्थ क्या है? जैसे कि सांख्या में कहा जाता है, प्रत्येक आत्मा शुद्ध और पूर्ण, शक्तिमान और सर्वज्ञ है, किंतु बाह्यता वह स्वयं को केवल अपने मन के अनुरूप ही व्यक्त कर सकती है। मन आत्मा का प्रतिबिंबित दर्पण जैसा है। मेरा मन एक निश्चित सीमा तक मेरी आत्मा की शक्तियों को प्रतिबिंब कर सकता है। इसी प्रकार तुम्हारा मन और हर किसी का मन अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। जो दर्पण अधिक निर्मल होता है वह आत्मा को अधिक अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। अतः आत्मा की अभिव्यक्ति मन के अनुरूप विविधता में होती है, किंतु आत्माएं स्वरूपतः शुद्ध और पूर्ण होती हैं।
एक दूसरा संप्रदाय भी है जिसका मत यह था कि यह सब ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि आत्माएं स्वरूपतः शुद्ध और पूर्ण है, उनकी यह शुद्धता और पूर्णता, जैसे कि लोगों ने कहा, कभी संकुचित और कभी प्रसूत हो जाती है। कतिपय कर्म और कतिपय विचार ऐसे ही है जो आत्मा के स्वरूप को संकुचित जैसा कर देते हैं, और फिर ऐसे भी विचार और कर्म है जो उसके स्वरूप को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, फिर उसकी व्याख्या की गई। ऐसे सभी विचार, ऐसे कर्म जो आत्मा की पवित्रता और शक्ति को संकुचित कर देते हैं, अशुभ कर्म और अशुभ विचार है। और ये सभी विचार एवं कर्म जो स्वयं को व्यक्त करने में आत्मा को सहायता देते हैं, शक्तियों को प्रकट जैसा होने देते हैं, शुभ और नैतिक है। इन दो सिद्धांतों में अंतर अत्यंत अल्प है। वह कम अधिक प्रसारण और संकुचन शब्दों का खेल है। वह मत जो विविधता को केवल आत्मा के उपलब्ध मन पर निर्भर मानता है, निसंदेह अधिक उत्तम व्याख्या है, लेकिन संकुचन और प्रसारण का सिद्धांत इन दो शब्दों की शरण लेना चाहता है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि संकुचन और प्रसारण का अर्थ क्या है। आत्मा एक निराकार चेतन वस्तु है, प्रसार और संकोच का क्या अर्थ है? यह प्रश्न तुम किसी सामग्री के संबंध में ही कर सकते हो, चाहे वह स्थूल हो, जिसे हम भौतिक द्रव्य कहते हैं, चाहे वह सूक्ष्म मन हो। किंतु इसके परे, यदि वह देश काल से आबद्ध भौतिक द्रव्य नहीं है, उसको लेकर प्रसार और संकोच शब्द की व्याख्या कैसे की जा सकती है? अतएव यह सिद्धांत जो मानता है कि आत्मा सर्वदा शुद्ध और पूर्ण है, केवल उसका स्वरूप कुछ मनों में अधिक और कुछ में कम प्रतिबिंबित होता है, अधिक उत्तम प्रतीत होता है। जैसे जैसे मन परिवर्तित होता है, उसका रूप विकसित एवं अधिकाधिक निर्मल सा होता जाता है, और वह आत्मा का अधिक उत्तम प्रतिबिंब देने लगता है। यह इसी प्रकार चलता रहता है, और अंततः वह इतना शुद्ध हो जाता है कि वह आत्मा के गुण का पूर्ण प्रतिबिंबन कर सकता है। तब आत्मा मुक्त हो जाती है। यही आत्मा का स्वरूप है। उसका लक्ष्य क्या है? भारत में सभी विभिन्न संप्रदायों में आत्मा का लक्ष्य एक ही प्रतीत होता है। उन सब में एक ही धारणा मिलती है, वह है मुक्ति की। किंतु अभी जिस सीमा से उसका अस्तित्व है, वह उसका स्वरूप नहीं है। किंतु इन सीमाओं के मध्य का वह अनंत, असीम और जन्म सिद्ध अधिकार अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेने तक आगे और ऊपर बढ़ने के निमित्त संघर्ष कर रहा है। हम अपने आसपास जो इन सब सिद्धांतों और पुनर्सिद्धांतों तथा अभिव्यक्तियों को देखते हैं, वे लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। वे वर्ण मात्र प्रासंगिक है और गौण है। पृथ्वी और सूर्यों, चंद्रों और नक्षत्रों, उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ, हमारे हास्य और अश्रु, हमारे हर्ष और शोक जैसे संघात उन अनुभवों को प्राप्त करने में हमारी सहायता के लिए है, जिनके माध्यम से आत्मा अपने परिपूर्ण स्वरूप को व्यक्त करती और सीमितता को निकालकर बाहर करती है। तब वह बाह्य या आंतरिक प्रकृति के नियमों से बंधी नहीं रह जाती। तब वह समस्त नियमों, समस्त सीमाओं, समस्त प्रकृति के परे चले जाती है। प्रकृति आत्मा के नियंत्रण के अधीन हो जाती है, और जैसा वह अभी मानती है, आत्मा प्रकृति के नियंत्रण के अधीन नहीं रह सकती। आत्मा का यही एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करने में वह जिन समस्त क्रामक सुपोनों में व्यक्त होती है तथा जिन समस्त अनुभवों के मध्य गुजरती है, वे सब उसके जन्म माने जाते हैं। आत्मा एक निम्नतर देह धारण करके उसके माध्यम से अपने को व्यक्त करने का प्रयास जैसा करती है। वह उसको अपर्याप्त पाती है, उसे त्याग कर एक उच्चतर देह धारण करती है। वह भी अपर्याप्त पाई जाने पर त्याग दी जाती है और एक उच्चतर देह आ जाती है। इस प्रकार यह क्रम एक ऐसा शरीर प्राप्त हो जाने तक निरंतर चलता रहता है, जिसके द्वारा आत्मा अपने सर्वोच्च महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने में समर्थ हो पाती है। तब आत्मा मुक्त हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा अनंत और सर्वत्र अस्तित्वमान है, जैसा कि निराकार चेतन वस्तु होने के कारण उसे होना ही चाहिए, तो उसके द्वारा विविध देहों को धारण करने तथा एक के बाद दूसरी देह से होकर गुजरते रहने का अर्थ क्या है? भाव यह है कि आत्मा न जाती है, न आती है, न जन्मती है, न मरती है। जो सर्वव्यापी है, उसका जन्म कैसे हो सकता है? आत्मा शरीर में रहती है, यह कहना निरर्थक प्रलाप है। असीम एक सीमित देश में कैसे, किस प्रकार निवास कर सकता है? किंतु जैसे ही मनुष्य अपने हाथ में पुस्तक लेकर एक पृष्ठ पढ़कर उसे उलट देता है, दूसरे पृष्ठ पर जाता है, पढ़कर उसे उलट देता है आदि,
किंतु ऐसा होने से पुस्तक उल्टी जा रही है, पन्ने उल्टे जा रहे हैं, मनुष्य नहीं। वह सदा वहीं विद्यमान रहता है जहां वह है। और ऐसे ही आत्मा के संबंध में सत्य है। संपूर्ण प्रकृति ही वह पुस्तक है जिसे आत्मा पढ़ रही है। प्रत्येक जन्म उस पुस्तक का एक पृष्ठ जैसा है। पढ़ा जा चुकने पर वह पलट दिया जाता है और यही क्रम संपूर्ण पुस्तक के समाप्त होने तक चलता रहता है और आत्मा प्रकृति का संपूर्ण भोग प्राप्त करके पूर्ण हो जाती है। फिर भी न वह कभी चलती है, न कहीं जाती है, न आती है। वह केवल अनुभवों का संचय करती रहती है। किंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम गतिशील, पृथ्वी गतिशील है, तथापि हम सोचते हैं कि पृथ्वी की बजाय सूर्य चल रहा है और हम जानते हैं कि यह भूल है, ज्ञानेंद्रियों का एक भ्रम है। इसी प्रकार का भ्रम यह है कि हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, हम आते हैं, जाते हैं। न हम आते हैं, न जाते हैं और न हम जन्मे ही हैं, क्योंकि आत्मा को जाना कहाँ है? उसके जाने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। कहाँ है वह स्थान जहां वह पहले से ही विद्यमान नहीं हो? इस प्रकार प्रकृति के विकास और आत्मा की अभिव्यक्ति का सिद्धांत आ जाता है। उच्चतर सिद्धांतों से युक्त विकास की प्रतिक्रियाएं आत्मा में नहीं है। वह जो कुछ है पहले से ही है, वे प्रकृति में है। किंतु जैसे जैसे प्रकृति का विकास उत्तरोत्तर उच्चतर से उच्चतर सिद्धांतों की ओर अग्रसर होता है, आत्मा की गरिमा अपने को अधिकाधिक व्यक्त करती है। कल्पना करो कि यहाँ एक पर्दा है और पर्दे के पीछे आश्चर्यजनक दृश्यावली है। पर्दे में एक छोटा सा छेद है जिसके द्वारा हम पीछे स्थित दृश्य की एक शुद्ध अंश मात्र की झलक पा सकते हैं। कल्पना करो कि वह छेद आकार में बढ़ता जाता है। छेद के आकार में वृद्धि के साथ पीछे स्थित दृश्य दृष्टि के क्षेत्र में अधिकाधिक आता है और जब पूरा पर्दा विलुप्त हो जाता है तो तुम्हारे तथा उस दृश्य के मध्य कुछ भी नहीं रह जाता। तब तुम उसे संपूर्ण देख सकते हो। पर्दा मनुष्य का मन है। उसके पीछे आत्मा की गरिमा, पूर्णता और अनंत शक्ति है। जैसे जैसे मन उत्तरोत्तर अधिकाधिक निर्मल होता जाता है, आत्मा की गरिमा स्वयं को अधिकाधिक व्यक्त करती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा परिवर्तित होती है, वर्ण परिवर्तन पर्दे में होता है। आत्मा अपरिवर्तनशील वस्तु, अमर, शुद्ध, सदा मंगलमय है। अतएव अंततः सिद्धांत का रूप यह ठहरता है। उच्चतम से लेकर निम्नतम और दृष्टम मनुष्य तक में, मनुष्य में महानतम व्यक्तियों से लेकर हमारे पैरों के नीचे रेंगने वाले कीड़ों तक में शुद्ध और पूर्ण आनंद तथा सदा मंगलमय आत्मा विद्यमान है। कीड़े में आत्मा अपनी शक्ति और शुद्धता का एक अणुतुल्य शुद्ध अंश ही व्यक्त कर रही है और महानतम मनुष्य में उसका सर्वाधिक अंतर अभिव्यक्ति के परिणाम का है, मूल तत्व में नहीं। सभी प्राणियों में उसी शुद्ध और पूर्ण आत्मा का अस्तित्व है। स्वर्ग तथा अन्य स्थानों से संबंधित धारणाएं भी हैं, किंतु उन्हें द्वितीय श्रेणी का माना जाता है। स्वर्ग की धारणा को निम्न स्तरीय माना जाता है। उसका उद्भव भोग की एक स्थिति पाने की इच्छा से होता है। हम मूर्खतावश समग्र विश्व को अपने वर्तमान अनुभवों से सीमित कर देना चाहते हैं कि सारा विश्व एक पागलखाना है। इसी तरह अन्य लोग, इसी प्रकार जिनके लिए यह जगत इंद्रिय संबंधी भोग मात्र है, खाना और मौज उड़ाना ही जिनका समग्र जीवन है, जिनमें तथा निशंस पशुओं में बहुत कम अंतर है, ऐसे लोगों के लिए किसी ऐसे स्थान की कल्पना करना स्वाभाविक है जहां उन्हें और अधिक भोग प्राप्त होंगे। क्योंकि यह जीवन छोटा है, भोग के लिए उसकी इच्छा असीम है। अतएव वे ऐसे स्थानों की कल्पना करने के लिए विवश है जहां उसे इंद्रियों का अबाध भोग प्राप्त हो सकेगा। फिर जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो ऐसे स्थानों को जाना चाहते हैं उन्हें जाना ही होगा। वे ऐसा स्वप्न देखेंगे और जब इस स्वप्न का अंत होगा तो वे एक दूसरे स्वप्न में होंगे जिसमें भोग प्रचुर मात्रा में होगा और जब वह स्वप्न टूटेगा तो उन्हें किसी और वस्तु की बात सोचनी पड़ेगी। इस प्रकार वे सदा एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न की ओर भागते रहेंगे। इसके उपरांत अंतिम सिद्धांत आता है जो आत्मा विषयक एक और धारणा है। यदि आत्मा अपने स्वरूप और सार तत्व में शुद्ध और पूर्ण है और यदि प्रत्येक आत्मा असीम एवं सर्वव्यापी है तो अनेक आत्माओं का होना कैसे संभव है? असीम बहुत से नहीं हो सकते, बहुतों की बात ही क्या, दो तक भी नहीं हो सकते। यदि दो असीम हो तो एक दूसरे को सीमित कर देगा और साहस पूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वह केवल एक ही है, दो नहीं। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक चोटी पर, दूसरा नीचे। दोनों ही अत्यंत सुंदर पंखों वाले हैं। एक फलों को खाता है, दूसरा शांत और गरिमामय तथा अपनी महिमा में सम्माहित रहता है।
नीचे वाला पक्षी अच्छे बुरे फल खा रहा है और इंद्रिय सुखों का पीछा कर रहा है। यदा कदा जब वह कड़वा फल खा लेता है तो ऊंचे चढ़ जाता है और ऊपर देखता है कि दूसरा पक्षी वहां शांत और गर्मान्वित बैठा है। न उसे अच्छे फलों की चिंता है न बुरों की, स्वयं से संतुष्ट है और वह अपने से परे किसी अन्य भोग को नहीं खोजता। वह स्वयं ही भोग स्वरूप है, अपने से परे वह क्या खोजे। नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले की ओर देखता है और उसके निकट पहुंचना चाहता है। वह किंचित ऊपर बढ़ता है, किंतु उसके पुराने संस्कार उस पर असर डालते हैं और वह तब भी उन्हीं फलों को खाता रहता है। फिर कोई विशेष कड़वा फल आता है, उसे एक आघात लगता है और वह ऊपर देखता है। वहां वही शांत और महिमा मंडित पक्षी विद्यमान है। वह निकट आता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों द्वारा फिर नीचे घसीट लिया जाता है और वह कड़वे मीठे फलों को खाता रहता है। पुनः असाधारण रूप से कड़वा फल आता है, पक्षी ऊपर देखता है, निकटतर आता है और जैसे जैसे अधिकाधिक निकट आता है, दूसरे पक्षी के पंखों का प्रकाश उसके ऊपर प्रतिबिंबित होने लगता है। उसके अपने पंख गलने और जब वह पर्याप्त निकट आ जाता है तो सारी दृष्टि बदल जाती है। नीचे वाले पक्षी का कभी अस्तित्व ही नहीं था, वह सदैव ऊपर वाला पक्षी ही था। जिसे वह नीचे वाला पक्षी समझा था, वह प्रतिबिंब का एक लघु अंश मात्र था। ऐसी आत्मा का स्वरूप है यह जीवात्मा। इंद्रिय संबंधी सुखों और जगत की निस्सारताओं के पीछे भागती है। पशुओं की भांति वह केवल इंद्रियों में ही जीती है, नाड़ियों की क्षणिक गुदगुदी में जीती चली जाती है। जब कभी एक आघात लगता है तो क्षण भर को सिर चकरा जाता है। हर वस्तु विलुप्त होती सी प्रतीत होती है और उसे लगता है कि जगत वह नहीं है जिसे वह समझ बैठा था। जीवन ऐसा निद्वाद्व नहीं है। वह ऊपर देखती है और एक क्षण में असीम प्रभु का दर्शन पाती है। महिमा महीन की एक झलक मिलती है, थोड़ा और निकट आती है, किंतु अपने प्रारब्ध द्वारा घसीट ली जाती है। एक और आघात लगता है, उसे असीम सर्वव्यापक सत्ता की एक और झलक मिलती है। वह निकटतर आती है। उसको अनुभव होने लगता है कि उसका अस्तित्व, उसका निम्न कुत्सित उत्कट स्वार्थी व्यक्तित्व गल रहा है। उस तुच्छ वस्तु को सुखी बनाने के लिए सारे संसार को बलि कर देने की इच्छा गल रही है। और जैसे वह शनय शनय निकटतर आती जाती है, प्रकृति गलना आरंभ कर देती है। पर्याप्त निकट आ चुकने पर सारी दृष्टि बदल जाती है और उसे अनुभव होता है कि वह दूसरा पक्षी था। जिस असीम को उसने दूर से देखा था, वह स्वयं उसकी अपनी आत्मा थी। महिमा और गरिमा की जो आश्चर्यजनक झलक उसे मिली, वह उसी की आत्मा थी और वस्तुतः वह सत्य स्वयं थी। आत्मा को तब वह प्राप्त होता है जो हर वस्तु में सत्य है, वह जो हर अणु में है, सर्वत्र विद्यमान, सभी वस्तुओं का सार तत्व, इस विश्व का ईश्वर है। जान ले कि तत्वमसि, तू वह है, जान ले कि तू मुक्त है। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जीवन के उस समय में आपका मार्गदर्शन करेगा जब मन में धुंध सी छाई होती है, स्पष्टता नहीं होती। ये आपके आगे की जीवन यात्रा के पथ को रोशन करेगा। अपने कमेंट्स लिखकर मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो एक बार फिर मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।